जनवरी की ठंडी रात थी। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था और सड़कें सुनसान थी। अर्जुन एक इंटरसिटी बस से अपने गांव लौट रहा था। बस में मुश्किल से 5-6 यात्री थे और ड्राइवर भी धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, मानो धुंध में रास्ता टटोल रहा हो। रात के 1:30 बजे बस अचानक एक सुनसान रेलवे फाटक के पास आकर रुक गई। ड्राइवर ने झुंझलाते हुए कहा, आगे रेलवे ट्रैक खराब है, बस अब यहीं से लौटेगी। यह सुनते ही सभी यात्री परेशान हो गए। अर्जुन भी झुंझलाया, अब हम क्या करें, यहाँ तो दूर दूर तक कोई गांव भी नहीं दिख रहा। ड्राइवर ने लापरवाही से जवाब दिया, अगर तुम्हें आगे जाना है तो पैदल जाओ, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे पुराना रेलवे स्टेशन है, वहाँ से शायद कोई साधन मिल जाए। बस के बाकी यात्री ड्राइवर के साथ लौट गए, लेकिन अर्जुन को हर हाल में अपने गांव पहुंचना ही था। उसने अपना बैग कंधे पर टांगा और रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे चलने लगा। रात के 2 बजे अर्जुन को नेवतिया रेलवे स्टेशन का टूटा फूटा साइन बोर्ड दिखा। यह एक वीरान जगह थी, जहां ना कोई टिकट काउंटर था, ना कोई यात्री। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ टूटी हुई लकड़ियां और जंग लगे पुराने बेंच पड़े थे। वह एक बेंच पर बैठकर मोबाइल देखने लगा, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। अंधेरे में उसे प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक आदमी दिखाई दिया। वह पुराने जमाने के गार्ड की वर्दी पहने था और लालटेन लिए इधर उधर घूम रहा था। अर्जुन ने राहत की सांस ली और उसके पास जाकर पूछा, बाबा, यहाँ से कोई ट्रेन मिलेगी? बूढ़े गार्ड ने अर्जुन की तरफ देखा और धीमे स्वर में बोला, बैठो बेटा, ट्रेन आएगी, थोड़ी देर में आएगी। अर्जुन थोड़ा चौंका, क्योंकि इस वीरान स्टेशन पर ट्रेन कैसे आ सकती थी, लेकिन उसे गार्ड का शांत व्यवहार देखकर भरोसा हुआ। वह वहीं बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। रात 2:30 बजे अर्जुन को धुंध के बीच से किसी रेलगाड़ी की रोशनी आती दिखाई दी। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर लोहे के पुराने डिब्बे आकर रुके, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ट्रेन में इंजन नहीं था। गार्ड ने धीरे से कहा, यात्रा शुरू करो बेटा, यह तुम्हें सही जगह पहुंचा देगी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि कुछ तो अजीब है। डरते डरते वह ट्रेन के अंदर झांकने लगा। डिब्बों में पुराने जमाने के लोग बैठे थे, कुछ धोती कुर्ते में, कुछ अंग्रेजी वर्दी में और कुछ पुलिस की पुरानी पोशाक में। अचानक अर्जुन की नज़र एक महिला पर पड़ी, जो सफ़ेद साड़ी पहने खिड़की के पास बैठी थी। उसने अर्जुन को घूरते हुए देखा और धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। अर्जुन का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उस महिला की आंखें गहरी काली थी और उसकी मुस्कान असामान्य रूप से चौड़ी होती जा रही थी। अर्जुन पीछे हटने ही वाला था कि बूढ़े गार्ड ने उसका हाथ पकड़ लिया। गार्ड ने कहा, अब तुम पीछे नहीं हट सकते, तुमने ट्रेन देख ली है, अब तुम्हें जाना ही होगा। अर्जुन पूरी ताकत से हाथ छुड़ाकर भागा और बेंच के पीछे जाकर छिप गया। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली। ट्रेन का सीटी बजाना और यात्रियों की धीमी धीमी हंसी उसे सुनाई दे रही थी। जब वह कुछ मिनट बाद कांपते हुए उठा तो ट्रेन गायब हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म पूरी तरह खाली था, लेकिन गार्ड अब भी वहीं खड़ा था, लालटेन लिए। लेकिन अब उसका चेहरा जला हुआ और आंखों से खून बह रहा था। अर्जुन चिल्लाया और जान बचाकर भागा। उसने रेलवे ट्रैक छोड़कर जंगल का रास्ता पकड़ लिया। सुबह होने पर अर्जुन को पास के एक गांव के लोग मिले। उसने घबराते हुए रात की पूरी कहानी सुनाई। गांव के एक बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, वो स्टेशन 70 साल पहले बंद हो चुका है। वहाँ आखिरी ट्रेन 1954 में आई थी, लेकिन उस ट्रेन में बैठे सभी लोग मारे गए थे। स्टेशन पर बम गिरा था और तब से वहाँ हर अमावस्या की रात को वो ट्रेन फिर से आती है, यात्री की आत्माओं के साथ। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई। वह अब भी उस गार्ड की मुस्कान और उसकी खून भरी आंखों को याद करके कांप जाता है।